चुनाव से पहले कांग्रेस में पड़ी जबरदस्त फूट। मणिशंकर अय्यर ने पवन खेड़ा को बताया कांग्रेस का टट्टू और कठपुतली। This chap's just a puppet. He's saying whatever Jairam Ramesh tells him, he repeats the same thing. He's not a spokesman, he's a parrot. मणिशंकर अय्यर बोले, मैं कांग्रेसियन हूँ लेकिन राहुलियन नहीं हूँ। I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I'm not a Rahulian. कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का दावा, केरल में नहीं जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन कब आएंगे, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के सवाल है। उन्हें इंतजार है इस बात का, लेकिन इस सवाल के बाद अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को एक और तगड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मणिशंकर अय्यर ने पवन खेड़ा से लेकर राहुल गांधी, जयराम रमेश को निशाने पर लिया है। उन पर जबरदस्त हमला मणिशंकर अय्यर ने बोला है। उनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी केरल में चुनाव नहीं जीत पाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मणिशंकर अय्यर ने पवन खेड़ा को एक टट्टू बताया है और कहा है कि अगर कांग्रेस को अपना प्रवक्ता बनने के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता तो वो वहीं रहने की हकदार है जहां वो है। तो इस तरीके से पवन खेड़ा को लेकर कहीं न कहीं नाराजगी खुलकर जाहिर की है। क्या कहा है मणिशंकर अय्यर ने, सुनिए। I want you to please send a message to Pawan Khera that he is allied with Pinyari in Delhi. That is, he is allied with M.A. Baby in Delhi, and he is getting upset about my being allied with Pinarayi here. What kind of a Congress is he? And above all, how stupid can a party be than to make Pawan Khera the spokesman? There are 1 million people in the Congress who would make a better spokesman. This chap's just a puppet. He's saying whatever Jairam Ramesh tells him, he repeats the same thing. He's not a spokesman, he's a parrot. लेकिन इसी के साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुझ पर भी कई आरोप लग रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेसियन हूं, मैं राजीवियन भी हूं, लेकिन मैं राहुलियन बिल्कुल नहीं हूं। यानी राहुल गांधी पर भी एक तरीके से हमलावर नजर आए। जो कांग्रेस पार्टी मौजूदा वक्त में है, जिस तरीके से नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का सही हाथों में नहीं है, उसको लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर की है उन्होंने। सुनिए क्या कहा है। There is a biography of Dr. Ambedkar which says a part but apart. So that's the only thing I can say. Mr. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party, and therefore I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. तो मणिशंकर अय्यर काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी के नेताओं से नाराज है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक हार रही है चुनाव, कुछ ही लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है और कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शशि थरूर के बाद मणिशंकर अय्यर की ये नाराजगी कांग्रेस पार्टी के लिए देखने को मिली है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केरल में विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी क्योंकि पार्टी के नेता कम्युनिस्टों से ज्यादा एक दूसरे से नफरत करते हैं। अय्यर का ये बड़ा बयान केवल केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की हाल ही में की गई तारीफ को लेकर मचे बवाल के बीच आया है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले चुनाव के बाद भी लेफ्ट के दिग्गज नेता ही केरल में टॉप पर बने रहेंगे। तो यही वजह है कि इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि मणिशंकर अय्यर का जब ये पूरा बयान सामने आया है तो इससे कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है। अब कांग्रेस पार्टी के वो भी नेता हैं जो मणिशंकर अय्यर को पहचानने से ही इनकार कर रहे हैं। उदित राज कह रहे हैं, कौन मणिशंकर अय्यर, मैं नहीं जानता। तो वहीं पर पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अय्यर का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है और वो अपने व्यक्तिगत विचार पेश कर रहे हैं, जिसके
बाद अय्यर ने ये जवाब खेड़ा को दिया है, उसे कांग्रेस की पैरट, कठपुतली ये सब बताया है। तो ये तमाम बयान जाहिर तौर पर दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से बिखर चुकी है, किस तरीके से टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वो पिछले 2 साल से मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी को पवन खेड़ा के अलावा कोई और प्रवक्ता नहीं मिला तो उनकी हालत ऐसी ही रहेगी और केरल में तो कांग्रेस पार्टी जीतने वाली ही नहीं है। हालांकि वहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उनके इस बयान पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी टूट रही है, कितने धड़े हैं कांग्रेस पार्टी में अलग अलग राज्यों में, ये भी शहजाद पूनावाला ने बताए और कहा कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कहती है लेकिन आई नीड कंफ्यूजन हो चुकी है। ये बड़ा हमला शहजाद पूनावाला ने बोला, क्या कहा सुनिए। देखिए, राहुल गांधी पर किसी को भरोसा नहीं बचा है। केरल जैसा राज्य जहां पर सरकारें आमतौर पर ऑल्टरनेट होती है यूडीएफ एलडीएफ में, और जहां से प्रियंका वाड्रा ने अभी राहुल गांधी की सीट जब खाली हुई वायनाड की, वहां से वो सांसद चुनकर आई है। अगर कांग्रेस के सबसे प्रथम बड़े वरिष्ठ पारिवारिक दरबारी को भरोसा नहीं कि राहुल के नेतृत्व में केरल जीत सकते हैं और वो कह रहे पिनरई विजयन फिर से जीतेंगे, हालांकि पिनरई विजयन नहीं जीतने वाले, वहां पे बीजेपी की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से कमल खिला है तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में भी, तो वहां पर कमल ही खिलने वाला है। परंतु जिस प्रकार से ये अविश्वास राहुल गांधी के प्रति अब प्रथम परिवार के जो सबसे बड़े वरिष्ठ फैमिली रिटेनर है उनका भी दिखाई दे रहा है, तो राहुल गांधी में किसी को भरोसा नहीं है। और राहुल गांधी किस प्रकार से एक नॉन सीरियस नेता है ये इसका परिचय है। पर मैंने सुना है अभी पवन खेड़ा ने भी मणिशंकर अय्यर जी को कुछ कहा है, फिर मणिशंकर अय्यर ने कहा है पवन खेड़ा जो है वो उनके बयान में, उनके शब्दों में वो टट्टू है, पप्पू है, पपेट है, ये सारी चीजें हैं। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस में कितने धड़े भी है, फैक्शंस भी है। अभी केरला कांग्रेस में कुछ दिन पहले थरूर कांग्रेस वर्सेस केरला कांग्रेस चल रहा था, दिल्ली में राहुल बनाम प्रियंका कांग्रेस चलता है, कर्नाटका में डीके शिवकुमार बनाम सिद्धरमैया कांग्रेस। तो कांग्रेस आईएनसी का मतलब बन चुका है आई नीड कंफ्यूजन। हर जगह कांग्रेस में डिवीजन है, टुकड़े टुकड़े हैं, और उसी का एक परिचायक आपको आज भी दिख रहा है। बीजेपी के नेताओं को मौका मिल गया है कहीं न कहीं कांग्रेस को घेरने का, खासतौर पर केरल में। लेकिन वहीं पर जो जेबी माथेर हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कहा है। वो कह रही हैं कि हम एकजुट हैं, कोई विवाद नहीं है। क्या कह रही हैं वो, जरा सुनिए। मणिशंकर अय्यर जी डज नॉट अंडरस्टैंड और फील द हार्ट बीट ऑफ केरला. Manishankar Iyer ji has not understood the people's minds. Manishankar Iyer ji has not understood the situation, both political and the factors which will decide on the elections, forthcoming assembly elections. If you try to read the mind of the people, if you try to understand the local body election results of last December, it is very clear. People of Kerala have decided in favor of UDF, and it's going to be a UDF government, and it's going to be a Congress chief minister. Certainly not. See, we are confident about our leaders, our workers, our cadres, and people of Kerala have complete trust in UDF, in what UDF is going to do, in what UDF will be focusing on, and they are hoping for UDF. So we have absolutely no issue about whatever is being told. We understand the pulse of the people. We understand the pulse of Kerala, pulse of state. So it is not. We are not worried about anybody's statement. So there's campaign committee meeting now, and then we have manifesto committee meeting, then we have KPCC meeting. So we are sure that everybody, it's going to be a collective effort, and there is no scope for anything to be despair about. We are very confident of our victory, and it's going to be a collective effort for collective victory.
तो अब राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयराम रमेश पर भी सीधा हमला जो है उन्होंने बोला है। हालांकि थरूर को भी निशाने पर लिया है। अगला विदेश मंत्री बनने की ख्वाहिश है उनकी, ये कहा है। और ये भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश को अपनी नौकरी बचानी है। यानी जो भी नेता राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं उन सबको निशाने पर लिया है। और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हकीकत क्या है, आज की सच्चाई क्या है कांग्रेस पार्टी के भीतर, ये खुलकर अब मणिशंकर अय्यर ने बयां की है। अब मणिशंकर अय्यर का ये बयान, ये नाराजगी, ये जो कहीं ना कहीं एक तरीके से अलग उन्होंने खुद को कांग्रेस से कर लिया है, ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को खासतौर पर केरल में कितनी भारी पड़ने वाली है, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।